नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित। सरकारी एग्जाम तक में आप आज आपको टारगेट राजस्थान पुलिस के रिलेटेड जो कंप्यूटर से एमएस वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज मैं उसके सामने आपने इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। देखिए अपन जैसे अब मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है पुलिस में, तो आप एफआईआर लिखते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि एक तो होता है पेपर में एफआईआर लिखना होता है, एक पेपर के अलावा एफआईआर लिखना है। तो अब आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये किसका सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। अब जैसे टाइपिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो वर्ड में होता है, और एक्सेल से रिलेटेड जो वर्क होता है, मतलब एक्सेल में कौन सा, जो अपन टेबल बनाते हैं, मतलब कैलकुलेशन अकाउंटिंग के लिए जो एक्सेल काम आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे जो मैं अभी बना रखा हूं, ये भी प्रेजेंटेशन का ही एक रूप है। अब सबसे पहला अपना इसका ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूजर हुआ, ये आपका हार्डवेयर हुआ। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन पैदा करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये देखिए पहला ऑप्शन का मैं आपको पोस्टमार्टम मैंने कर चुका हूं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो रिलेशन उत्पन्न करता है, पैदा करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड मतलब टाइपिंग के लिए जो प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अपना पीसी है उसको चलाने में अब आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज पता ही नहीं है, तो आप कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसे जानेंगे? तो विंडोज अपनी उसमें हेल्प करता है। ठीक है। अब आगे चलिए देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड की विशेषता। आप देखो एमएस वर्ड में अपन क्या क्या कर सकते हैं। आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप उसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, आप उसमें ग्राफिक भी लगवा सकते हैं, मल्टीमीडिया भी लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सभी। क्या है, सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। देखिए सबसे पहले रन जान लीजिए, ये जो रन शब्द आया है, रन कमांड। रन कमांड एक कमांड फ्रॉम होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी कंप्यूटर में, जिससे अपन उसमें, देखिए रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, विंडो की प्लस आर। देखिए विंडो प्लस की आर, ये एक तरह से, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे शायद। ये अब मैंने लिखा हुआ है विनवर्ड इस पे। अगर जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया एक तरीका एमएस वर्ड ओपन करने का, ये तो एमएस वर्ड ओपन करने का एक तरीका हो गया। ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड में और राजस्थान पुलिस और काफी एग्जामों में ये पूछा जाता है कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे, ये तो एक तरीका हो गया विनवर्ड वाला, जो अपन विंडो की प्रेस करके उसमें विनवर्ड टाइप करेंगे, ये तो हो गया। अब सेकंड तरीका क्या होता है, अपन विंडो की, ये विंडो की होती है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर अपन यहाँ पे एसेसरीज ढूंढिए, एसेसरीज, या आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं वर्ड। अगर आप डायरेक्ट टाइप करेंगे तो वर्ड आ गई है, देखो ये आ गया, दिख रहा है आपको, ये वर्ड आ गया। तो ये यहां से भी आप वर्ड ओपन कर सकते हैं, और सेकेंडली आप जैसे मैंने आपको वो बताया है ये विनवर्ड वाला, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। दो ऑप्शन है आपके सामने ना। अब देखिए विनजिप, ये नहीं है, गलत है। विनवर्ड मैंने आपको बता ही दिया, एमएस डोस बता ही दिया, एमएस वर्ड बता ही दिया, ये भी गलत है। एमएस वर्ड है ही, इसका कर ही सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ ना, एमएस वर्ड की क्या, एमएस डोस की क्या होती है, डिस्क
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको मैंने बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार है ना इसका फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ना, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि पेपर में इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब सेकंड कुछ फोर्थ क्वेश्चन अपने क्या है, एमएस वर्ड को ओपन करने में कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है, कितनी स्क्रीन विंडो पर अपना एमएस वर्ड को ओपन करने में दिखाई देती है? मात्र दो, दो स्क्रीन विंडो पे अपनी एमएस वर्ड की जो दिखाई देती है वो कितने स्क्रीन पे दिखाई देती है? मात्र दो स्क्रीन पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलिए। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड, पेज सेटअप कमांड से किनको बदला जा सकता है? अब ध्यान रखिए, पेज सेटअप देखिए, पेज सेटअप क्या होता है? एमएस वर्ड में एक कमांड होती है। देखिए पूरा सिस्टम एक कमांड के हिसाब से चलता है दोस्तों। पूरा सिस्टम, सिस्टम बोले तो आपका एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, ये सब एक कमांड के साथ चलता है। देखिए अब देखिए पेज सेटअप में क्या क्या होता है, इसमें मार्जिन होता है। मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक एक चीज का प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा जिससे आपका क्लियर होगा। सेकंड चीज क्या है? पेपर साइज। पेपर साइज देखिए, पेपर साइज A4 भी हो सकती है, A3 भी हो सकती है, लेटर भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है। ठीक है, कलर भी जान कर सकते हैं इसमें। पेपर स्रोत, अपन को पेपर कैसा लेना है, लेआउट कैसे रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको वापस से इसका प्रैक्टिकल, इस वाले जो पांचवा क्वेश्चन है इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं वैसे ही विंडो की और आर प्रेस कर रहा हूँ, किया मैंने यहाँ विनवर्ड टाइप किया, WINWORD। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, फिर ओके किया। ओके करने के बाद ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो गया। अब एमएस वर्ड में मैंने बताया था ना आपको पेज लेआउट, ये देखो ये पेज लेआउट ये होता है, ये देखो ये पेज लेआउट। अब पेज लेआउट में देखो मार्जिन, मार्जिन आ रहा है कि अपन को जो अपन टाइप कर रहे हैं, मान लो मैंने कुछ टाइप किया, इसका मार्जिन सेट करने के लिए कि अपन को कितना ऊपर टॉप पे रखना है, कितना लेफ्ट रखना है, लेफ्ट, लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो। ये देखिए जो देखो दिख रहा है, देखो ये देखो भाई, इधर से इतना मार्जिन रखना है, इधर से इतना रखना है। ओरिएंटेशन मतलब आप पेज को आड़ा रखना चाहते हैं, मतलब तिरछा मतलब क्षितिज रखना चाहते हैं या ऊर्ध्वाधर रखना चाहते हैं, तो पोर्ट्रेट। सेकंड है लैंडस्केप। आप साइज भी रख सकते हैं इसकी कि A4। अब देखिए अभी लास्ट से लास्ट एग्जाम में जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है उसमें पेपर की साइज पूछे गए थे कि वर्ड में कितने तरह के पेपर साइज में अपन अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो सबसे पहले A4, A3, A5, B4, BS, एनवलप साइज का C4 एनवलप, एनवलप DL, एनवलप 10, ये देखिए लीगल, लेटर साइज, ये साइज हो गया। अब देखिए कॉलम, देखिए कॉलम 1, कॉलम में 3, कॉलम में रखना चाहते हैं, देखिए 3 कॉलम में हो गया ना। देखो मैंने नीचे टाइप किया था, देखो हो गया ना 3 कॉलम में, हो गया ना। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ना इसमें ब्रेक पड़े, मतलब ये अलग पेज पे आए, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन, ये अलग पेज पे आए, और ये नीचे वाली है ना, ये वाली, ये अलग पेज पे आए। तो इसके लिए देखो, इसके लिए ऑप्शन क्या होता है, ब्रेक का आता है, ब्रेक। जैसे ब्रेक है ना, पेज ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, ये टेक्स्ट को बीच में से ब्रेक करना है, ये नेक्स्ट पेज ब्रेक करना है, ये कंटिन्यूसली ब्रेक करना है, ये जैसे एक छोड़ के एक को ब्रेक करना है, वैसा है इसमें, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब आगे चलिए। इंडेंट, ये देखिए ये होता है, अब अपन वापस अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपका पेज सेटअप हो गया।
हाँ, अब अपन अपने वापस से स्लाइड पे लौटते हैं। जैसे मैंने पेज सेटअप का आपको प्रैक्टिकल बता ही दिया। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड एमएस वर्ड 2013 में फाइल को खोलने व सेव करने व बंद करने से संबंधित कमांड। देखिए फिर एक कमांड आ गई। किसकी कमांड? एमएस वर्ड की कमांड। देखिए फाइल को खोलने वो सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड होती है। अब कमांड का ही देखिए, फाइल को ओपन, सेव, फाइल को ओपन किया, सेव किया, क्लोज किया, उसके लिए फाइल टैब होती है। फाइल टैब कौन सा? फाइल टैब, न्यू टैब नहीं, इंसर्ट टैब नहीं, होम टैब नहीं, फाइल टैब। देखिए प्रैक्टिकल देख लीजिए वापस से। अब मैं दूसरी तरीके से एमएस वर्ड ओपन करूंगा। जैसे मैंने विंडो की प्रेस की, विंडो की प्रेस के अंदर मैंने वर्ड टाइप किया, ये देखिए ये आपका फाइल टैब हो ना। फाइल टैब में देखो न्यू, ओपन, सेव, नई फाइल ओपन करने के लिए ओपन, सेव के लिए सेव, सेव एज के लिए कोई पुरानी फाइल जो सेव हो उसमें रीनेम करने के लिए, एडिट करने के लिए सेव एज हो गया। ठीक है, उसको बंद कर दो वापस से। अब अपने उसमें क्वेश्चन में ले चलता हूँ मैं आपको वापस से। ठीक है, फाइल टैब के द्वारा अपन ओपन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ, सेव की कंट्रोल एस, क्लोज की ऑल्ट प्लस F4, ये क्लोज की हो गई। कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट F4 क्लोज। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए एमएस वर्ड स्क्रीन पर, एमएस वर्ड स्क्रीन पर ओरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ होती है? मतलब ओरिजेंटल स्प्लिट बार मतलब ये, जैसे ये इसमें तो नहीं है, फिर भी मैं आपको उसमें बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। ओरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ होती है? वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर। इसका सही आंसर क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल पट्टी के शीर्ष पर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आप। एमएस वर्ड स्क्रीन पर, ये बता ही दिया मैंने आपको, टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित अलाइनमेंट नहीं हो सकता। अब मतलब जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये टाइप किया, कुछ मान लो कुछ टाइप किया मैंने, अब ये मैंने टैब प्रेस किया है ना। अब टैब प्रेस करने पर ये जस्टिफाई नहीं होगा क्योंकि मैंने टैब प्रेस किया ना। जस्टिफाई मतलब दोनों साइज बराबर होना। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए टैब स्टॉप की स्थिति निम्नलिखित अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट बताऊं मैं आपको पहले। अलाइनमेंट बेसिकली चार तरह के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और एक ही जस्टिफाई। ठीक है, सेंटर सही है, बार कोई अलाइनमेंट होता नहीं है, डेसिमल अलाइनमेंट होता नहीं, जस्टिफाई सही है। अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक मार्क, अब देखिए अब अपन इस शब्द पे रिसर्च करते हैं। देखिए बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क क्या होता है? आप नाम से ही पता लगना, बुक मार्क मतलब बुक पर मार्क लगाना। बुक पर मार्क लगाना, बुक मार्क मतलब दस्तावेज में
एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए, मतलब जैसे मान लो अपन ने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में अपन ने कोई शब्द बनाया, उस शब्द पे पर्टिकुलर पे जाने के लिए, मतलब इस शब्द पे क्लिक करने पर अपने यहाँ पे जाए, उसको बुक मार्क बोलते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, एक वीडियो इसका मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको इसके पूरा कंप्लीट बुक मार्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इस पे आप बेसिकली हर प्रैक्टिकल के हर एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए, दस्तावेज में एक विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए, अब मैं आज ये एमएस वर्ड के 9 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया हूँ शुरू से लेके, एक बार आपको वापस से दिखा देता हूँ। देखिए अपन ने 9 क्वेश्चन आज पढ़े हैं, है ना। अब अगले वीडियो में मैं आपको मतलब इससे एमएस वर्ड से प्रैक्टिकल से रिलेटेड एंड थ्योरी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन और शॉर्टकट से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आपकी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसमें जो मुझे इंप्रूवमेंट लाना है ना, वो मुझे आप प्लीज पर्सनली कमेंट कीजिए, जिससे मैं अच्छा इसको इंप्रूव कर सकूं और अपने सब्जेक्ट को और अच्छा इंप्रूव करके आपको सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।